नमस्ते, मैं हूं रियाश्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत में चुनाव एक त्योहार की तरह मनाए जाते हैं। जैसे किसी भी त्योहार से पहले महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वैसे ही चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल भी कई महीनों की तैयारियों में लग जाते हैं। और कई लोगों को इन तैयारियों को लेकर कंफ्यूजन भी है और क्यूरियोसिटी भी कि आखिर राजनीतिक दल चुनाव से पहले कैसे तैयारियां करती हैं, पॉलिटिकल सर्वेज क्या होते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमोद जी। वेलकम टू एबीपी लाइव। अमोद जी एबीपी न्यूज में एक रिसर्चर हैं। आज की वीडियो एक मास्टर क्लास की तरह होगी, जहां पे अमोद जी हमें एनलाइटन करेंगे और बताएंगे कि आखिर राजनीतिक दल ये सर्वेस कैसे कराती हैं, ये सर्वेस होते क्या हैं, किन तरह के होते हैं। तो शुरू करते हैं अमोद जी। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल सर्वेस क्या होते हैं। देखिए, सर्वे में जनरली लोगों को लगता है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और चले जाते हैं, उससे अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इन सर्वेज के पीछे बहुत लोगों के दिमाग होते हैं, बहुत सी प्लानिंग होती है, किससे सवाल पूछना है, क्या सवाल पूछना है, उनको क्या जानकारी चाहिए, ये पहले से डिसाइड होती है। ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है। और पॉलिटिकल सर्वेज तो अब शुरू हुए, बट इससे पहले भी कंपनीज जनरली सर्वे कराती हैं लोगों के बीच में कि मोबाइल में उनको क्या, लोगों को क्या फीचर पसंद है, किस तरह की चीज़ें पसंद है, तो उस पे वो कंपनी डिसाइड करती थी। बट 2014 से हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इन सर्वेज को बहुत बड़े लेवल पे यूज करती हैं। ओके, तो अगर संक्षेप में बोलूं तो 2014 से ज़्यादा हुआ है कि पॉलिटिकल सर्विस प्रॉपर एक ऐसा मेथड है टू नो कि कैसा ग्राउंड रियलिटी है। जी, उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन बढ़ा। उसके बाद से आप देखिए इंटरनेट लोगों तक पहुंचने लगा है, तो उसके बाद से लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी। और पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इन साइंटिफिक मेथड्स को अपने आजमाने लगी हैं कि हम उसके थ्रू लोगों की नब्ज टटोलने, पता करें उनसे कि क्या है उनके मन में जानकारियां। तो मुझे कितने तरह के होते हैं ये सर्वेस? ये सर्वे तो कई तरह के होते हैं, वैसे कोई फिक्स नहीं है, बट पॉलिटिकल पार्टीज जनरली क्या करती हैं, जैसे उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में लोगों के बारे में पता करना है कि इलेक्शन में हम जा रहे हैं। अब वो उसमें बेसिकली दो तरह होता है, एक तो सरकार में जो पार्टी है वो पता करेगी, और दूसरा जो सरकार के बाहर है। तो वो नब्ज टटोलते हैं लोगों का कि उनको सरकार से क्या क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, ताकि वो चुनाव में उन मुद्दों को उठाएं, लोगों को और बताएं कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है, लोगों को पुरे दें उस चीज़ों को। और सरकार उल्टा वो देखती है कि हमारी कौन सी स्कीमें लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं, उनको कहाँ, किसी को आवास मिला, किसी को राशन मिला, तो वो ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए हमने आपको राशन दिया है, हमने इन लोगों को घर दिया है। वो लोगों से एक पॉजिटिव मैसेज पहचानने की कोशिश करती है। उसमें फिर ये लोग क्या करते हैं, जनरली पूरे, अगर राज्य का चुनाव है तो पूरे राज्य अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होते हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसी की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं, एरियाज की नब्ज पकड़ते हैं, पूरे रीजन या पूरे स्टेट की फिर एक नब्ज पकड़ते हैं। इसके बेसिस पे फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कैंडिडेट हमारा वीक हो रहा है, कहाँ कैंडिडेट हमें बदलना है या दूसरे कैंडिडेट को मौका देना है, कहाँ पे हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग है, कहाँ पे हमें ज्यादा रैलियां करनी है, कहाँ पे हमें बड़े नेताओं को लाना है रैली के लिए, कहाँ हमें छोटे नेताओं से हमारा काम चल जाएगा, हमें और मेहनत नहीं करनी है। ओके, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूं तो कैसे शुरू करते हैं ये सर्वेस कराना? तो ये सर्वे के लिए पहले, जैसे जनरली बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि ये सर्वे का काम कंडक्ट करती हैं ग्राउंड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाम? जैसे कि आप अगर भारत में देखिए तो नेशन विद नमो है, एक बड़ी एजेंसी, आईपैक है प्रशांत किशोर की, ये सब बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज हैं। इनकी छोटी कंपनीज होती हैं जिनको ये वर्क अपना देके काम करवाते हैं, जो कि ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करती हैं, सर्वे करती हैं। तो उसके पहले ये जो बड़ी एजेंसी जैसे आईपैक हुई, नेशन विद नमो हुई, शो टाइम हुई, ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें किन के बीच में जाना है, किन लोगों से सवाल पूछने हैं, किस तरह से उस सवाल को पूछना है कि हमें जो जानकारी चाहिए वो हम लोगों से निकलवा सके। क्योंकि कई बार लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जवाब नहीं देते हैं। अगर कहीं भीड़ में पूछे कि आपको एक पार्टी या दूसरी पार्टी पसंद है, तो वो हो सकता है ना बताना चाहे, पर वो अपने क्वेश्चन को उस तरह से फ्रेम करके पूछते हैं कि उनको पता चल जाता है कि इसका इंक्लिनेशन किस पार्टी की तरफ है, ये क्या सोच रहा है, पार्टी से खुश है या सरकार से वो खुश है कि नहीं है, उसको कुछ दिक्कत है सरकार से या पार्टी से। ये चीजें वहां से निकालते हैं। तो उसके लिए ये पहले एक पायलट सर्वे करते हैं, एक छोटा सर्वे होता है जो कि एक छोटे जगह पे करके वो देख लेते हैं कि हाँ हमारे सवाल सही हैं, जो हमें चाहिए जवाब वो हमें मिल रहे हैं। सैंपल साइज कम होता है इस पायलट सर्वे का? पायलट सर्वे एक छोटी जगह पे करते हैं, जैसे अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो वहाँ पे वो 15-20 लोगों से, हो सकता है ऑफिस में ही पूछ के देख लें कि हाँ जो सवाल हमें चाहिए वो निकल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एक बड़े लेवल पे हम कर लें और फिर बाद में पता लगे कि हमें अपना आउटकम नहीं मिला है, तो हमारा टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी होगी।
और सैंपल साइज के लिए क्या करते हैं, जनरली आप बहुत बड़े सैंपल नहीं कर सकते। अगर आपको जैसे यूपी के लिए करना है तो आइडियली तो पूरे यूपी में 15 करोड़ वोटर्स हैं, तो आप 15 करोड़ लोगों के पास जाके अगर सर्वे करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, वो कोई नहीं करना चाहता है। तो आप एक छोटे सैंपल में, जैसे सपोज 80 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो आप 80 कॉन्स्टिट्यूंसी में छोटे छोटे 5,000 10,000 लोगों को कर लिया कि आप टोटल में आप 1-2 लाख लोगों तक पहुंच गए, वहां से आपने जानकारी ले ली जो आपको चाहिए। ठीक है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया, फोन, इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें एक नई चीज दिखी है कि सोशल मीडिया के थ्रू सर्वे कराना। उसमें कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो सर्वे का पार्ट है। जैसे कहीं एक किसी जगह का एक वीडियो अपलोड किया, तो लोग उस पे जाते हैं, उसको देख रहे हैं, वो कितने देर वो वीडियो देख रहे हैं, उस पे क्या कमेंट कर रहे हैं। कई बार लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वो 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो किसी को पता नहीं कहाँ से हैं, वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं होते हैं। तो कई बार वो लोग जो हैं वो उस एजेंसी द्वारा प्लांट किए होते हैं, वो लोग होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उस कमेंट, उस झगड़े पे बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वहां से वो पकड़ते हैं नब्ज की क्या है लोगों में, वो इश्यू कितना इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद एक लेटेस्ट ट्रेंड जो देखा गया है वो है विस्परिंग मॉड्यूल यूज करते हैं। जैसे कहीं चाय की दुकान पे, किसी मार्केट में कुछ लोग जाते हैं, 2 लोग बात करते हैं कि सरकार की ये स्कीम आई थी, ये तो बहुत खराब है, ऐसे फिर देखते हैं आप भीड़ बढ़ जाती है, और वहां से लोगों को पता नहीं होता, वो लोग इन एजेंसीज के होते हैं, वो जाके वहां बात करके धीरे धीरे समझ जाते हैं कि अच्छा लोग यहाँ के कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या बात है, उनके मन में क्या चल रहा है, उस स्कीम, उस एजेंसी, उस इश्यू के लिए उनके दिमाग में क्या चीजें हैं। तो वहां से वो बातें निकालते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो एक सर्वे का पार्ट थे या क्या हुआ उनके साथ। ओके, क्योंकि वॉलंटरली बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट कम लोग करना चाहते हैं, लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इतना सारा है सोशल मीडिया, सब जगह उनको डर रहता है कि कल को कहीं वीडियो आ गया, कहीं ऑडियो है, बात लीक हुई तो उनको बाद में दिक्कत हो सकती है। पार्टी, सरकार, ऑपोजिशन पार्टी, पुलिस, बाकी सारे प्रशासन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूं तो आपने बोला पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी एजेंसी को अप्रोच करती हैं, फिर पायलट सर्वे होता है, उसके बाद पायलट सर्वे होता है, उसके बाद जो मेन जानकारी होती है वहां से उनका काम शुरू होता है। उस सर्वेज जो उनके पास डेटा आता है उसको वो एनालाइज करते हैं, और जनरली क्या करते हैं कि पूरी एक एजेंसी को पूरा काम नहीं देते हैं, क्योंकि उनके साथ दिक्कत क्या होती है, मान ली वो एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे कई बार देखा गया, अगर उनको बोला गया कि 5,000 लोगों का सर्वे लेके आइए, तो कोई आदमी गया, वो सोचा बहुत धूप है या बारिश हो रही है, उसने 50 लोगों का लिया, फिर बैठ के एक जगह भर लिया सारा, तो वो जो आउटपुट जाएगा पार्टीज के पास, तो उनका उसके पास वो गलत चला जाएगा। उसके लिए वो क्या करते हैं, 2, 3, 5 अलग अलग एजेंसीज को ये काम देते हैं। दूसरी चीज क्यों करते हैं वो उसका ये है कि मान लीजिए एक एजेंसी को उसने काम दिया, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लिए वो सर्वे किया, और अगर अपोजिशन पार्टी वो पा गई तो उनके पास तो वो बैठे बैठे पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आ जाएगी। तो इसलिए वो अलग अलग एजेंसीज को देखेंगे कि किसी के पास पूरी जानकारी ना हो, वो किसी और के साथ मिलकर उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, और जो करवा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास उसी तरह में है जो वो चाहता है, और दूसरा उससे फायदा ना ले सके। अच्छा। तो इसको लेके फिर वो बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, वो देखते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर सरकार है तो वो देखती है कि हमारी कौन सी स्कीमें हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, कौन सी स्कीम किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों तक बहुत सी स्कीम पहुंच रही हो, बट हमारे पूर्वांचल में नहीं पहुंच रही हो, क्योंकि वहाँ कम किसान है, किसान उतने प्रोमिनेंट नहीं है वहाँ। तो वो देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्कीम नहीं पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही है उसका क्या रीजन होगा, जो स्कीमें लोगों तक पहुंच रही है उसको हम और कैसे बढ़ाएं कि इलेक्शन में हमें फायदा मिल सकता है। अपोजिशन पार्टीज ये देखती है कि किस एरिया में क्या दिक्कतें हैं लोगों की, कौन से बड़े इश्यूज हैं जिनको उठाए जा सकते हैं। इसके बेसिस पे फिर जैसे रैलीज होती हैं उनकी, तो उसमें डिसाइड करते हैं कि किस जगह की रैली में या किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें कौन से इशू को उठाना है। वहाँ कोई नेता जाएगा तो किस मुद्दे पे ज्यादा बात करेगा, कौन सा मुद्दा उठाएगा, वो कौन सा मुद्दा नहीं उठाएगा। अगर किसी नेता से किसी एरिया में प्रॉब्लम है तो उसको अपने रैलीज में नहीं लेके जाएंगे, किसको न ले जाने से हमें फायदा मिलेगा, किसको ले जाने से फायदा मिलेगा। फिर सोशल मीडिया में, अब तो सब चीज सोशल मीडिया पे आ गई, तो फेसबुक से लेके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं, तो वहाँ पे किस तरह के मैसेज हमें डालने हैं, किस एरिया में डालने हैं, क्योंकि ये बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। हमारे पेपर हो गया, टीवी हो गया, ये तो ब्रॉड मीडिया हैं, ये सब जगह एक तरह से पहुंचते हैं, बट फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू हम लोकल ग्रुप्स में, लोकल एरियाज को टारगेट करते हैं वो लोग। तो वहाँ के कैसे मैसेज जाने हैं, किस तरह से मैसेज को फ्रेम करना है, किन मुद्दों को उठाना है, किन को नहीं उठाना है। अगर कोई चीज़ सरकार के खिलाफ जा रही है तो उस मुद्दे को कैसे डाउन प्ले करना है, कि मतलब उसके खिलाफ में दूसरा कोई मुद्दा हमें कैसे बढ़ाना है, या कैसे बताना है कि वो मुद्दा तो आप देख रहे हैं, बट उसके एवज में सरकार, जैसे आप कोई बोले कि सड़कें खराब हैं, तो सरकार ये बोलेगी नहीं, देखिए
हम इतने सारे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, इतनी सारी रोड बना रहे हैं, इतना, तो उस मुद्दे को कैसे डाउन प्ले करना है, ये सरकार और विपक्ष दोनों पार्टीज करती हैं, सब जगह यूज होता है, पूरे देश में आजकल यूज हो रहा है। ओके तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत एक पार्टी को बहुत सारे सपोर्टर्स का साथ होता है, तो कोई भी पार्टी कैसे चूज करती है कि यही उस एरिया में रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? ये रिप्रेजेंटेटिव एक पार्टी का, प्लस वो उसके लिए भी, जैसे अगर उनको कोई कैंडिडेट चुनना होता है तो उनके पास प्रोफाइलिंग में लंबी लिस्ट होती है। हर एक, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए चुनना होगा, हाँ। तो उनके पास 5-6 ऐसे प्रोमिनेंट फेस होते हैं जिसको कि वो आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी पार्टीज इंटरनल सर्वे कराती हैं उन एरियाज में कि किसी क्या ताकत है, उसकी क्या कमजोरी है, कितना वोट लेके आ पाएगा वो, कितनी बाकी हेल्प उसकी है, उस एरिया में उसकी क्या इमेज है, लोग उसको कितना पसंद नापसंद करते हैं। तो ये अगर आप कैंडिडेट सिलेक्शन में देखिए तो इस तरह के भी सर्वेज होते हैं जहाँ पे कि वो 5, 6, 10 लोगों की प्रोफाइलिंग करके उसमें से चुनते हैं कि कौन सबसे अच्छा होगा पार्टी के लिए। अच्छा। उसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि आपके अगेंस्ट में कौन खड़ा है, उसके सामने में कौन सा कैंडिडेट हो सकता है। एक कैंडिडेट बहुत अच्छा हो बट जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है उसके सामने किसी तीसरे बंदे को खड़े करने में आपको ज्यादा फायदा मिले। तो इस तरह से भी कम जो पार्टीज हैं वो देखती हैं और प्लान आउट करती हैं। अच्छा, क्योंकि अभी ये डिजिटल युग है जी, तो क्या लगता है आपको कि ऑफलाइन पे ज्यादा भरोसा होता है कि ऑनलाइन पे, या इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ? इसमें देखिए पार्टी का एक तो अपना कैडर होता है, उनके बूथ लेवल वर्कर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तो अपनी पहला सर्वे जो है उनसे पता कर लेते हैं कि आपके बूथ पे कैसे चल रहा है, तो वो बूथ का जोड़ के अपना एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ हमारी पार्टी की उस एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी या बूथ वाइज कैसी पकड़ है। अच्छा। दूसरा उन एजेंसी से भी कराते हैं तो उससे भी उनको एक डेटा मिलता है, और फिर वो दोनों को एक बार देखते हैं कि सपोज बूथ वाला कह रहा है कि हमारा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छी पकड़ है, यहाँ पे हमें 80% वोट मिल जाएंगे, बट जो हमारा सर्वे हुआ वो बोल रहा है कि 30% मिलेंगे, तो फिर वो बैठ के देखते हैं कि 80 और 30 में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो फिर एक तीसरी एजेंसी को या फिर से सर्वे करा के देखते हैं कि भाई एक्चुअल ग्राउंड की पोजीशन क्या है। ऐसा तो नहीं कोई सर्वे जो था वो गलत बता रहा था, उसको देख के फिर वो फाइनलाइज करते हैं कि हमारी एक्चुअल उस जगह पे क्या पोजीशन है, हम आगे कैसे जाना होगा उस एरिया। इसी तरह से वो लोग जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, मैं सपोर्टर की बात नहीं करी जी, फेस बता रही हूँ मैं जी, तो वो भी इसी तरह से चेंज करते हैं जब के लिए भी हाँ सर्वे होता है, सीट पे सर्वे होता है। जैसे कि अगर अभी कोई गवर्नमेंट पावर में है तो वहां पे वो पता करती है कि जो हमारा सिटिंग एमएलए है या एमपी है उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसने क्या काम किया, लोगों में कैसी उसके पे भावना क्या है, वो लोग उसके काम से खुश तो हैं, ये जो नाराज क्वेश्चंस आप हैं। पूछ रहे हैं मुझे, ये कैसे होता है? टेलीफोनिक होता है कि अगेन ऑनलाइन ज्यादा नहीं, ये होता है? कई तरीके अभी से होता है ये जैसे अभी हाल फिलहाल टेलीफोनिक। में कर्नाटका में इलेक्शन जी, से ऑब्वियसली जिस तरीके का पब्लिक है उस तरीके से जो जितना जी, टेक जी, savvy है उस हिसाब से होता है। जी, तो अगर कर्नाटका की मैं बात करूं तो जी। उधर आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर रहता है पॉलिटिकल सी पार्टीज इसमें के लिए? मिक्स यूज करते हैं, वो कोई एक अप्रोच को नहीं है, बट उसमें जैसे आपको पता है डिजिटल में जितने यंग पॉपुलेशन है या जो टेक सेवी है उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो उनको टारगेट करके उनसे आंसर ले सकते हैं और बहुत सस्ते में हो जाता है। उसके लिए आपको टाइम बहुत नहीं होता है, खर्चा नहीं होता है, क्योंकि आप एक फोन, एक व्हाट्सएप मैसेज, एक फेसबुक पोस्ट की तरह से आप पता कर सकते हैं उन लोगों के बीच में। बाकी वो गांव में जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पता करते हैं। वो लोग जिनके पास ये फ़ोन और इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि वोट वहाँ से भी करते हैं, वो लोग भी वोट करते हैं। तो उन लोगों के बीच में जाके, ग्राउंड पे जाके लोगों की तकलीफें समझना, उनसे कोई हो सकता है सरकारी स्कीम के बहाने चले जाएं कि ये इस डिपार्टमेंट से आए, इस स्कीम के लिए बात करनी है, आपको ये स्कीम मिली कि नहीं मिली, आपके आसपास मिली नहीं मिली, कैसा है, जिसको मिली उसको क्या क्या फ़ायदा हुआ, उसका क्या परसेप्शन है सरकार की तरफ। तो इस तरह से हर तरीके से वो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, और चुनाव से कितने समय पहले ये सर्वे शुरू होते हैं? ये सर्वे लगातार चलते रहते हैं। जैसे सरकार बनी उसके तुरंत बाद भी करेंगे वो, कि लोगों, अभी सरकार जो थी उससे पहले जो वादा किया, उसके बाद जो सरकार आई उससे लोग कितने खुश हैं, बीच में सर्वे कराते रहते हैं वो लोग, ये पता करने के लिए कि सरकार और जो लोगों के बीच में कनेक्ट है जो चुनाव के पहले था वो सही है कि नहीं। अपोजिशन पार्टीज करा के देखना चाहती हैं कि पहले जितना इलेक्शन के समय उनको जितना सपोर्ट था अभी बढ़ा है, घटा है, लीडर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है लोगों का। उसके बाद आगे चल के जैसे चुनाव पास आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो अगर आप ये देखिए कि चुनाव खत्म होने के बाद हो सकता है वो 6 महीने में या साल भर में एक बार करवाएं, पर जैसे जैसे चुनाव आएगा तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने में सर्वे हो रहा हो, चुनाव के दौरान हो सकता है हर हफ्ते वो ये सर्वे कराएं। उतने बड़े लेवल पे ना कराएं, बट छोटे लेवल पे जहाँ उनको दिख रहा हो कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ 19-20 हो सकता है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ 60% वोट आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे वो न रिपीट करें। पर कहीं उन्हें लग रहा है कि हाँ फंस सकता है कि हमारा 30% है, सामने वाला भी 28
28-29 पे है या हमारा 40 है, उसका भी 40 है, तो वहाँ पे वो हर हफ्ते करा के देखें कि अब क्या हो रहा है, कि हमारा बढ़ रहा है, उनका परसेंटेज घट रहा है, कैसे आगे चल रहा है, क्या हमें चेंज करना है अपनी स्ट्रेटजी में, हमारे मैसेज कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं तुरंत में लोगों के ऊपर, वो सारी चीज इन सर्वे से ही प्लान आउट होती है। जैसे अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश बहुत जगह इलेक्शंस हैं, तो अभी हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वेस का पार्ट हों बट दे डोंट नो इट, तो ऐसा भी जो वहाँ के वोटर्स हैं जी। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इलेक्शन के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी सर्वे कराती हैं, पहले भी कराती हैं और उसके दौरान भी कराती हैं। क्या आपको लगता है मेजर डिफरेंसेस होते हैं हर तरीके के क्वेश्चंस या उस सर्वेस में? देखिए, चुनाव में जाते समय ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स, परेशानियां क्या हैं वो जज करने की कोशिश की जाती है, उनके इश्यूज क्या हैं अभी तुरंत में वो देखते हैं। चुनाव के बाद वो देखते हैं कि कनेक्ट कैसा है, कि अगर एक पार्टी जीत गई या एक पार्टी हार गई तो अभी लोगों का परसेप्शन क्या है उस पार्टी के लिए। चुनाव के समय उसको कितने लोग पसंद कर रहे थे, अभी कैसा है, ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद क्योंकि उनको स्कीम्स नहीं मिली तो उनका लोगों में लोकप्रियता कम हो गई, दूसरी पार्टी की बढ़ गई, ये सब चेक किया है। ओके। और जब किसी के पक्ष में नहीं आते वोट्स और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो क्या ये सर्विस उसके लिए भी बेटर है कि आप किसके साथ अलायंस बना सकते हैं या जो आपके लूपहोल्स वो हैं? तो देखिए बहुत बड़े लेवल पे होता है, छोटे लेवल में वो अपने आप को चेंज करने की, अपनी स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी है उनको, क्या मैसेज लेके जाना है, लीडर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, उनके द्वारा क्या इश्यूज उठवाने हैं, किस जगह पे उनको भेजना है। जैसे अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना है तो वहाँ पे उस लीडर को किसी मंदिर में जाना है कि नहीं, कैसे शुरुआत करेगा वो अपनी कैंपेन की, क्या बोल के शुरू करेगा, वो सारी चीजें इन सर्वेस के थ्रू पता करती हैं। अलायंस में कैसे करना है उसका भी जनरली उनको पता चलता रहता है इन सर्वेस। वो इसका हिस्सा है, पॉलिटिकल सर्वे का हिस्सा है। इसके साथ पता करते थे वो कि अगर इस पार्टी के साथ वो आगे जा रहे हैं तो लोगों का कितना सपोर्ट है, किसी दूसरी पार्टी के साथ आगे जाएंगे तो कितने लोगों का सपोर्ट है, दोनों का मिला के उन इश्यूज पे उस विचारधारा में क्या सपोर्ट होगा, वो सब भी चेक होता है इन सर्वे से। ओके। क्या जरूरी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब शुरू करती है तो किसी आउटसाइड एजेंसी को ही एडॉप्ट पे रखती है, उसी के साथ अलायंस बनाती है, या अपना पर्सनल भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है? अपना इनका एक तो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, जो इनके बूथ लेवल वर्कर्स होते हैं, जैसे बताया था आपको, उसके थ्रू ये पता करते हैं। पर एक बाहर की एजेंसी, क्योंकि जनरली क्या होता है बूथ लेवल वर्कर कई बार आपको गलत भी बता सकते हैं, तो एक चेक के लिए कि हाँ आप गलत दिशा में ना आगे बढ़ें, वो एक बाहर की एजेंसी को देते हैं जो जिसका कि इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ना हो, आपकी पार्टी से, वो आपकी विचारधारा से अलग होती है, तो वो आपको एक इंडिपेंडेंटली एक चीज़ बता सकती है कि हाँ कैसा चल रहा है। तो वहाँ से आप जज कर सकते हैं कि हाँ उस एजेंसी ने जो बताया और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है वर्कर्स के थ्रू, दोनों एक दिशा में जा रही हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं। अगर उसमें बताया कि अगर दोनों चीज़ दो अलग चीज़ पॉइंट आउट कर रही हैं तो फिर उसमें और आगे जाने देखने की जरूरत होती है कि क्या अलग है, कौन दोनों में सही बता रहा है, असल में क्या है ग्राउंड की सिचुएशन। इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट अभी एजेंसी कौन सी है, अगर आप बता पाएं? पॉलिटिकल एजेंसीज तो बहुत सारी हैं, जैसे अगर आईपैक बहुत बड़ी एजेंसी हो गई है, नेशन विद द मोस्ट, शो टाइम एक उभरती हुई एजेंसीज हैं, ये बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज होती हैं। ग्राउंड पे ये अलग अलग छोटी छोटी एजेंसीज को हायर करती हैं, वो एरिया वाइज होती है। जैसे कि मान लीजिए यूपी में पूर्वांचल के लिए किसी और एजेंसी को हायर कर लेगी, अवध में कोई और है, दिल्ली में किसी और एजेंसी को रख लिया, कर्नाटक में कई सारी छोटी छोटी एजेंसी होगी। उसमें लोकल एजेंसीज को हायर किया जाता है क्योंकि उनके पास वो लोग होते हैं जो उस एरिया से, डेमोग्राफी जोग्राफी से फेमिलियर होते हैं, वो उस जगह जा सकते हैं, उनको लैंग्वेज पता होती है, वो लोगों के बीच जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, तो जो अभी आपने एजेंसीज का, जिन चुनिंदा एजेंसीज का नाम लिया, तो ये ऑल ओवर इंडिया जिस भी स्टेट में होता है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, वो क्लाइंटेज के बेसिस पे होता है। तो बट ये बड़ी एजेंसीज हैं जिनका नामी ग्रामी एजेंसीज हैं जो पॉलिटिकल हर जगह बड़े चुनाव में काम कर चुकी हैं, बड़ी पार्टीज के साथ कई सारे चुनाव में काम किया है। ओके। और कई बार इफ यू नो, क्योंकि आप इतने साल से काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपने न्यूज़ रूम में जो चहल पहल होती है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को लेके, और जो रिजल्ट्स निकलते हैं एकदम ही कॉन्ट्ररी हुए, कुछ इनसाइट्स हैं आपके पास, ऐसा कुछ हुआ हाल फिलहाल में? ऐसे कई बार होता है, क्योंकि देखिए इन सब में जो हमारे यहाँ भी आती हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं, वो बहुत लोकल होते हैं। तो कई बार हम ऊपर से समझ जाते हैं चीज़ों कैसे चली, बट एग्जैक्ट नंबर पता करना बहुत मुश्किल होता है। इन एजेंसीज के लिए भी वो बहुत मुश्किल होता है उतना पता करना, क्योंकि जैसे आपको होता है कि यूपी में 15 करोड़ वोटर हैं, तो वो 15 करोड़ वोटर कैसे वोट करेंगे, वो सिर्फ उन 2 लाख 3 लाख लोगों से बात करके समझना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार अंडर करंट की वजह से नहीं समझ में आता। कई लास्ट टाइम वोटर हो सकते हैं, हो सकता है किसी और इशू के लिए कुछ अंतिम दिन ऐसा हुआ, उसके चक्कर में वो किसी और वे में वोट करें, तो वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। एक जनरल ट्रेंड समझ में आ जाता है लोगों को, एजेंसीज को, इवन पार्टीज को भी पता होता है इंटरनली
कि क्या चल रहा है, उनकी कितनी चांसेस हैं। बट एक चीज होता है, जैसे मान लीजिए अगर पार्टी को पता है कि वो 40% वोट लेके आ रही है, पर अगर वो बता दी बाहर अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया कि हाँ जीत रहे हैं, तो वो लोग भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं कि हम तो जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए जनरली वो कई बार रिपोर्ट्स प्लांट करवाती हैं कि हाँ हम हार रहे हैं, बहुत कड़ा मुकाबला है, आपको मेहनत करनी है, तो ग्राउंड वर्कर्स चार्ज हो जाते हैं, वो काम करने ज्यादा जाते हैं। अच्छा, ये पार्टीज खुद प्लान करवाती हैं कई बार रिपोर्ट सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कि आपने दे दिया कि हम हार रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी बहुत खुश हो गई, उसने अपना एफर्ट कम कर दिया। तो कई बार इस तरह की रिपोर्ट जानबूझ के प्लांट की जाती हैं, लीक की जाती हैं पार्टियों द्वारा खुद भी, कि सामने वाले को हम थोड़ा डाउन कर सकें, अपने वर्कर्स को चार्ज कर सकें, हाँ जाओ थोड़ा काम करिए आप। और आपके हिसाब से, क्योंकि आप इतने टाइम से काम कर रहे थे, कितना ऑफन होता है ये हर इलेक्शन में होता है। हर इलेक्शन में होता है? हो सकता है बड़े लेवल पे ना हो, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इस चीज़ को यूज़ करें, लोकल ग्रुप में बताएं कि हाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हार रहे हैं, जबकि उनको मालूम है हम जीत रहे हैं, बट हो सकता है हाँ मार्जिन कम हो, तो उतना रिस्क लेने से अच्छा है 5% का वो सोचते हैं कि थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लें। अच्छा। या कहीं किसी जगह पे अगर उनको लग रहा है कोई कैंडिडेट बहुत तगड़ा है, तो जनरली उसके खिलाफ भी न्यूज़ प्लांट करवाई जाती हैं सर्वेस करके कि हाँ उसको हम कैसे डाउन करें कि हमारा कैंडिडेट ऊपर हो जाए या वो जीत सके चुनाव में। ओके। और लोगों के मन में ये भी बहुत क्यूरोसिटी है कि जब भी पोलिंग हो जाती है और जो पोल डे पे हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, जैसे बहुत सारी एजेंसी है, सी वोटर है, चाणक्य है, बहुत सारे हैं, तो वो कैसे काम करते हैं? एक बार अगर आप ब्रीफ में बता पाएं कि वो वोटर सर्विस कैसे काम करते हैं? इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो प्री पोल सर्वे होता है जो इलेक्शन से पहले नवसट होते हैं, उसमें वो लोग लोगों के बीच जाके पता करते हैं। जैसे अगर नोएडा में हुआ तो नोएडा में 15-20 जगह पे जाएंगे, वो वोट बात करेंगे लोगों से, उनसे पूछेंगे, और वो जनरली डायरेक्ट नहीं पूछते कि आप किस ए पार्टी को वोट करेंगे या बी, नहीं, वो लोगों से बातचीत में निकलवा लेते हैं कि हाँ उसका इंक्लिनेशन किस पार्टी की तरफ है या किसको वोट करने वाले हैं वो इलेक्शन में, किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं अभी में, वो सरकार से खुश हैं या दुखी हैं सरकार से, पिछली सरकार को लेके क्या परसेप्शन है। यहाँ पे भी विस्परिंग मॉड्यूल चलता है? यहाँ पे भी चलता है, पर कुछ में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं वो लोगों से कि इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन सरकार का कैसा काम है, सरकार कैसा परफॉर्म कर रही है, पिछली सरकार अच्छी थी कि ये सरकार अच्छी है, दोनों में कौन अच्छी थी, सीएम कौन अच्छा है, अभी का सीएम अच्छा है, पिछला सीएम अच्छा था, या किसी और को आप सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा सीएम होगा, क्यों होगा, इस तरह की बातों से निकालते हैं। और एक होता है एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल के लिए जनरली जो लोग वोट डाल के बाहर निकलते हैं उनसे लोग बात करते हैं, वहां से पता करते हैं कि जो वोटर आया उसने वोट किया, उसका क्या था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एग्जिट पोल होते हैं वो भी कई बार गलत साबित होते हैं, और अब ये हाल फिलहाल में ज्यादा होने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि लोग ब्लफ करते हैं जब वो वोट दे के आते हैं, या फिर दोनों चीज होता है? क्योंकि देखिए जब वो वोट दे के निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैंने अगर एक एक्स पार्टी को वोट दिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ देख रहा हूँ वाई पार्टी का, तो उसके सामने मैं नहीं बोलने जाऊंगा नहीं मैंने तो उसको वोट दिया है, तो वहाँ हो सकता है बोल दे नहीं मैंने इन्हीं को वोट दिया है, बहुत अच्छी पार्टी है, बट हो सकता है उसने अंदर किसी और को दिया हो। Right. तो वो लोकल लेवल पे बहुत लोगों के अंदर डर भी होता है कि अगर आप जाके बोलें तो पॉलिटिकल पार्टीज है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं किसी गलत मैसेज गया, कुछ आपके अगेंस्ट में हो सकता है, उससे लोग तो क्योंकि अभी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब एग्जिट पोल में लोगों के मन में ऐसा डर है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जब सर्वे कराती होंगी हारने के बाद, या आप मान लीजिए चुनाव से पहले, तो हो सकता है कि उसमें भी इधर उधर हो, बट वो लोग बड़े उसमें लोग डायरेक्ट सवाल जनरली नहीं पूछते सरकार, वो जाके ऐसे बात करते हैं कि अभी में कैसा है, बसें सही से नहीं चल रही हैं क्या, इतनी लेट चल रही है, ट्रेन इतनी लेट चल रही है, सड़कें बताइए इतनी खराब है, आपका क्या कहना है, अभी की सरकार कितना ध्यान दे रही है इन चीज़ों पे। तो वो डायरेक्ट नहीं करते, वो बताते हैं कि हम तो किसी स्कूल से आए हैं, हम तो कॉलेज से आए हैं, सर्वे कर रहे थे, या हम एक गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से आए हैं, हमें पीएम आवास के ऊपर सर्वे करना है। पर हो सकता है वो कोई अपोजिशन पार्टी का वो आके बात कर रहा हो, समझना चाह रहा हो कि किसको फ़ायदा मिला, वो कितने खुश हैं, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि लोगों से पैसा लिया गया उस स्कीम के लिए। तो वो चीज़ें वो इनडायरेक्टली भी लोगों से पता कर लेते हैं। कई बार नहीं, ज़्यादातर ये सवाल डायरेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में फिर लोग बताना नहीं चाहते हैं, या सब लोग खुल के नहीं बताते हैं, या हो सकता है वो उल्टा बता दें, वो सरकार से बहुत दुखी बोले नहीं हम तो इस पार्टी से बहुत खुश हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगल बगल में जो लोग खड़े हैं वो उस पार्टी के हैं। तो वो जनरली नहीं बताना चाहते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से कुछ घुमा फिरा के सवाल पूछ के वो निकाल लेते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, जो लोग क्यूरियस हैं वो जानना चाहते हैं कोई ऐसा लोगों के मन में क्या परसेप्शन होता है मुझे, कि कोई एक फॉर्मूला है जो फॉलो करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कोई ऐसा पहले ये होगा स्टेप 1 स्टेप 2, पर ऐसा कोई। पर ये देखिए हर समय जैसे दुनिया में हर चीज इवॉल्व होती है, तो ये भी इवॉल्व होता रहता है। पहले डायरेक्ट पूछते थे, पर उनको फिर समझ में आया कि लोग सीधे से बताना नहीं चाह रहे हैं, या वो बता कुछ रहे हैं हो कुछ और रहा है,
तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इवॉल्व किया कि हाँ बदलते हैं हम, ठीक है डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के उनसे पूछ लेंगे, किसी और तरीके से वो चीज़ निकलवा लेंगे। जैसा कि अभी सोशल मीडिया में बताया कि वो सिर्फ एक वीडियो डाल देंगे, उस पर वो आदमी कैसे बिहेव कर रहा है उससे पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। या अब स्प्रिंग मॉड्यूल की तरह दो लोग बात कर रहे हैं, सरकार के बहुत खिलाफ हैं, पर वहाँ फिर दो लोग बोलेंगे नहीं सरकार तो बहुत अच्छी है, पिछली सरकार में ऐसा होता था, अभी में तो इतना फ़ायदा मिला, हमको ये मिला। तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनके दिमाग में क्या है, किस पार्टी किस सरकार को ये फेवर कर रहे हैं। तो बिना उनसे डायरेक्टली पूछे वो उनसे निकलवा ले रहे हैं कि क्या है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है। अब मुझे कुछ है इनसाइट जो आप शेयर करना चाहते हैं या फिर हमने कुछ मिस आउट किया अभी? बाकी तो सब कवर हो गया। बेसिकली ये है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का इंटरफेस बढ़ रहा है उस तरह से ज़्यादा सर्वेज और लोगों से कंटिन्यूअसली फीडबैक मिलता जा रहा है उन लोगों को। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के सबके पेज होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब लोगों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वो जैसे बूथ लेवल वर्कर्स को काम दिया जाता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोकल ग्रुप्स में नंबर डलवा दीजिए। तो वो क्या करते हैं, पार्टी का कोई वर्कर होगा जो या एजेंसी होगी जो उनके लिए वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजिंग देख रही होगी, उसका एक नंबर उस ग्रुप में ऐड करवा देते हैं और वो सुबह शाम कुछ मैसेज डालेगा कि ये आदमी यहाँ गया या ये कार्यकर्ता ने ऐसे काम किया, इस लीडर ये गया, इतने लोगों के बीच मिला। तो वो इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में हिट करता है कि हाँ ये लीडर बहुत अच्छा है, ये गया, इससे मिला, उसने इसके लिए काम किया, ये काम। उनको मालूम नहीं है कि वो क्या, वो जो आदमी है ये मैसेज डाल रहा है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है नहीं है, कैसा है। अच्छा, वो आम लगते हैं आपकी मेरी तरह और प्लांटेड न्यूज़ डालते हैं। वो प्लांटेड न्यूज़ उस पार्टी के मैसेज को बढ़ाने के लिए कि किसी बड़े लीडर का भाषण डाल दिया छोटा सा, किसी बड़े लीडर की कोई बाइट डाल दी, कहीं वो गया किसी मंदिर में गया वो डाल दिया कि इस मंदिर में गए, इस मस्जिद में गए, इस गुरुद्वारे में गए, उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, इस दुकान में उनके साथ चाय पी, यहाँ पे लोगों से बात की। तो इस तरह के मैसेजेस उन ग्रुप के थ्रू डाल के ये चीज़ें अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचने की, क्योंकि इसमें उनका टाइम बहुत नहीं लगता है, वो एक जगह से बैठ के बहुत सारे जगह कवर कर सकते हैं और इसमें पैसे बहुत नहीं लगते हैं उनके। ठीक है मुझे, थैंक यू आपके समय के लिए, आपने बहुत इंसाइट्स दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।